ट्रायल रन के लिए रवाना हुई वंदे भारत ट्रेन। रेलवे के अधिकारी करेंगे ट्रेन का निरीक्षण। ट्रायल के बाद किया जाएगा ट्रेन को शेड्यूल। जेडीयू ने सम्राट चौधरी के डिग्री को बताया फर्जी। सीएम नीतीश पर साधा निशाना। उपायुक्त कार्यालय पर लोगों ने किया प्रदर्शन। मांग पत्र देकर स्थानीय बिल्डर पर कार्रवाई की मांग की। बिल्डर पर लगा रास्ता बंद करने का आरोप। जिले में किया गया जनता दरबार का आयोजन। तमाम समस्याओं पर हुई चर्चा। जिला उपायुक्त ने जल्द समाधान का दिया आश्वासन। शादी समारोह में हुए लोग बीमार। खाना खाने से लोगों को हुआ फूड पॉइजनिंग। 50 से अधिक लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं बिहार झारखंड खबरों की। पटना से रांची के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन आज सुबह ट्रायल रन के लिए पटना से रांची रवाना हो गई। ये नई ट्रेन 6 स्टेशनों पर रुकेगी और रांची पहुंचेगी। पटना से खुलने के बाद ये ट्रेन जहानाबाद, गया, कोडरमा, बरकाकाना, हजारीबाग और मेसरा के बाद सीधे रांची पहुंचेगी। रेलवे के मुताबिक तकरीबन 6 घंटे में ये ट्रेन पटना से रांची और रांची से पटना पहुंचेगी। फिलहाल इसे पटना जंक्शन से सुबह 6:55 पर डिपार्चर किया गया, जो रांची तकरीबन 1:30 पर पहुंची। इसके बाद वापसी में दोपहर 2 बजे रांची स्टेशन से रवाना होगी और पटना जंक्शन पर करीब 8:25 पर पहुंचेगी। जेडीयू द्वारा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की डिग्री को फर्जी बताने के बाद सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पलटवार करते हुए कहा कि जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डर गए हैं। मेरी डिग्री पर जो सवाल किया जा रहा है वो गलत है। और साथ ही उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के द्वारा सम्मानित किया गया था। इस तरह उन्होंने जेडीयू के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बताते चले कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता ने सम्राट चौधरी की डिग्री और नाम को लेकर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए उनकी डिग्री को फर्जी करार दिया है, जिसके बाद दोनों ओर से बयानबाजी शुरू हो गई है। देखिए, अब तो ललन जी को धन्यवाद दूंगा मैं कि उन्होंने सच्चाई बता दिया बिहार के लोगों को कि प्रधानमंत्री अब नीतीश बाबू नहीं बनेंगे। ये तो भाई बहुत खिलवाड़ हुआ। नीतीश जी के साथ मेरी पूरी हमदर्दी है कि आप प्रधानमंत्री का सपना दिखाकर महागठबंधन में ले गए। देखिए, अब तो ललन जी को जमशेदपुर, सोनारी के निर्मल नगर सहित 6 बस्ती के सैकड़ों लोगों ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और उपायुक्त को एक मांग पत्र देकर स्थानीय बिल्डर पर कार्रवाई की मांग की। बस्ती वासियों का कहना है कि वो लोग उस स्थान पर 40 से 50 सालों से रह रहे हैं। उनके निकलने वाले रास्ते को स्थानीय व्यक्ति गोपाल द्वारा बिल्डर को बेच दिया गया। अब बिल्डर बस्ती के रास्ते को भी घेर कर भवन बनाने का काम कर रहा है, जिससे उनके निकलने वाला रास्ता बंद होने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस्ती वासियों ने जिला उपायुक्त से आग्रह किया है कि उनकी इस समस्या का समाधान करें, ताकि उनके रास्ते को बंद नहीं किया जाए, ताकि उन्हें भविष्य में कोई परेशानी ना हो। जमशेदपुर के गोविंदपुर इलाके में जिले के उपायुक्त ने जनता दरबार का आयोजन किया, जहां क्षेत्रवासियों ने इलाके से जुड़े तमाम समस्याओं को जिले की उपायुक्त के समक्ष रखा। इलाके में कई तरह की समस्याएं हैं और इन समस्याओं को लेकर लगातार इलाके के जिला परिषद डॉक्टर पारितोष सिंह मुखर रहे हैं। उन्हीं के आग्रह पर इस जनता दरबार का आयोजन किया गया था। जिले की उपायुक्त समेत तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी और विधायक मंगल कालिंदी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य रूप से पेयजल की आपूर्ति, पानी के पाइपलाइन के मरम्मतीकरण, कचरों का ठोस उठाव और निष्पादन, जर्जर सड़क, इलाके में ट्रांसपोर्ट पार्क की कमी, गोविंदपुर जलापूर्ति योजना के सही क्रियान्वयन जैसी कई समस्याओं को उठाया गया। यहाँ की जनता के द्वारा उठाई गई इन तमाम विषयों पर जिले की उपायुक्त ने जल्द उच्चतर अधिकारियों से संवाद कर इसके समाधान का आश्वासन दिया है। यहाँ के जो जिला परिषद और मान्य अध्यक्ष जिला परिषद, उपाध्यक्ष जिला परिषद एवं यहाँ के जो जिला परिषद मेंबर्स थे, उनकी एक रिक्वेस्ट थी कि गोविंदपुर में जनता दरबार लगवाया जाए, जिसके तहत आज हमने गोविंदपुर में जनता दरबार लगवाया। काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ पे मौजूद थे।
औरंगाबाद से शादी समारोह में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है, जिसमें दर्जनों लोग बीमार हो गए। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें रफीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। यह घटना रफीगंज प्रखंड के पौथू थाना क्षेत्र के मंझौली गांव की है, जहां शादी समारोह में खाना खाने के दौरान 50 से अधिक लोग बीमार हो गए। रफीगंज अस्पताल में रात में हम ड्यूटी में थे और 4 बजे भोर के बाद 4:20 या 4:25 के लगभग में उठाया हमको कि कुछ लोग आए हैं बीमार होकर के। हम गए, देख रहे हैं फिर लाइन पर लाइन आते गया, बड़ी बड़ी गाड़ियां से आए और करीब 50 की संख्या में तो यहाँ इलाज हुआ। जमशेदपुर के बिरसा नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बड़े मोबाइल चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस 3 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 21 महंगे मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। एएसपी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने कुल चोरी के 21 महंगे फोन बरामद किए हैं। उन्होंने कहा कि बार बार सूचना मिल रही थी कि बिरसा नगर थाना क्षेत्र में आए दिन मोबाइल चोरी हो रहे हैं, जिसकी सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर इन बदमाशों को गिरफ्तार किया। आए दिन बिरसा नगर थाना क्षेत्र में मोबाइल चोरी की घटना हो रही थी और इसके सूचना प्राप्त हो रही थी थाना को, तो इससे रिलेटेड एक स्पेशल टीम बनाया गया था, जिसमें थाना प्रभारी प्रभात ने, अभय ने और दीपक ने और उनकी सारी टीम ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। तो गुप्त सूचना के आधार पर हमें पता चला कि 64 नाम का एक व्यक्ति है और उसका एक गैंग है जो कि मोबाइल चोरी करता है। गर्मियों का दिन है, ये गर्मियों के दिन में खिड़की के बगल से ये मोबाइल को ले जाता है। तो हम लोगों ने अपने सादा लिबास में बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया था नाइट में, और इसके थ्रू फिर हमें पता चला कि 64 क्या कर रहा है, और फिर हम लोगों ने 64 और 64 के साथ में कार्यरत 2 और व्यक्तियों को गिरफ्तार। बिहार पुलिस हेडक्वार्टर के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अगर कोई भी हर्ष फायरिंग करता है तो उसको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। और साथ ही बताया कि आर्म्स एक्ट 1959 में बदलाव किए गए हैं, जिससे अगर कोई व्यक्ति हर्ष फायरिंग करता है तो उनका लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा और साथ ही व्यक्ति को 1 लाख का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को सूचित किया जाता है कि आयुध अधिनियम 1959 यानी आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 एवं धारा 25 की उपधारा 9 के प्रावधानों के अनुपालन हेतु कोई भी हर्ष फायरिंग या अनुष्ठानिक फायरिंग, मतलब सेलिब्रेटरी फायरिंग, सेलिब्रेशन कर रहे हैं उसमें फायरिंग कर रहे हैं, नहीं करें। अन्यथा ऐसा किए जाने पर आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 के आलोक में अनुज्ञप्ति निलंबित करने। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में सोमवार सुबह लगभग 4 घंटों के लिए बिजली गुल रही। अस्पताल के ओपीडी की एमसीबी में आग लग जाने के कारण यह घटना घटी, जिस कारण 3 ब्लॉक की बिजली घंटों बाधित रही। इसमें इमरजेंसी और प्रशासनिक भवन भी शामिल है। बिजली आपूर्ति बंद रहने से यहां मरीजों और डॉक्टरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भीषण गर्मी में बिना बिजली के मरीजों का हाल बेहाल हो गया। हालांकि इसके बावजूद डॉक्टरों ने टॉर्च लाइट जलाकर मरीजों की जांच को जारी रखा। अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर नकुल चौधरी ने बताया कि एमसीबी को ठीक करने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर वो गंभीर हैं और जिसको प्रबंधक जिनके द्वारा अस्पताल में बिजली सप्लाई की जाती है, उनसे इस गंभीर विषय में वो बातचीत कर तमाम समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे, ताकि आगे ऐसी समस्या न उत्पन्न हो। देखिए, ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एक बात तय है कि यदि ऊपर से कटा रहे या कोई उस तरह की परेशानी हो तो उसका सॉल्यूशन तो खैर हम लोग बात करके करते हैं जिसको वगैरह से। स्थिति ये है कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और ओपीडी का जो एमसीबी है उसमें आग लग गया, जल गया। अब उसके जलने के कारण शॉर्ट दुमका में शिकारीपाड़ा के बादलपाड़ा और लुटिया पहाड़ वन क्षेत्र में कोयला के अवैध खनन और परिवहन पर आज वन विभाग जिला प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। शिकारीपाड़ा वन क्षेत्र में चल रहे कोयले की अवैध खदानों को जिला खदान पदाधिकारी कृष्ण कुमार किस्सू के नेतृत्व में वन विभाग के साथ मिलकर 3 जेसीबी मशीन से डोजरिंग कर ध्वस्त कर दिया गया। जिला टास्क फोर्स द्वारा अब तक 8 खदानों को ध्वस्त किया जा चुका है। अवैध खदानों को डोजरिंग कर मिट्टी से भर दिया गया। इस क्रम में 3 मोटरसाइकिल पर लदे 10 क्विंटल अवैध कोयले को भी जब्त कर लिया गया है।
बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।